जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बातचीत और बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में आज भाजपा महासचिव राम माधव ने महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। केंद्र ने डीडीसीए में कथित घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त गोपाल सुब्रमण्यम पैनल को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया। इस बीच केंद्र सरकार ने भी कहा है कि दिल्ली सरकार के पास डीडीसीए संबंधी मामलों में जांच आयोग गठित करने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। पठानकोट में हमला करने वाले आतंकियों का डीएनए सैंपल लिया गया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पठानकोट मामले में गुरुदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को एनआईए की टीम पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली लाएगी। वहीं भारत पाक बॉर्डर के पास पठानकोट में 2 संदिग्धों को फिर से देखा गया। इस प्रकरण पर पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने फिर से तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आज गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य में सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाए। 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2016 के दूसरे संस्करण की शुरुआत आज कोलकाता में हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समिट में उद्घाटन भाषण दिया। सम्मेलन में अमेरिका, इटली, ब्रिटेन समेत कई देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी भाग लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार घरेलू विकास के आधार पर आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने की कर रही है कोशिश। कोलकाता में बंगाल वैश्विक व्यापारिक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, निर्माण क्षेत्र में दिख रहे हैं अच्छे नतीजे, व्यापार को और सुविधाजनक बनाने पर दिया जोर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज 27वें अखिल भारतीय बिल्डर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस मौके पर बोलते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि बजट सत्र में सरकार की प्राथमिकता रियल एस्टेट बिल को पास कराना है। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन व्यवस्था के ट्रायल की मियाद 15 दिनों से ज्यादा करने के दिए संकेत। दिल्ली हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि प्रदूषण स्तर की जांच के लिए 15 दिनों का वक्त नहीं है काफी। अदालत ने फैसला सोमवार तक के लिए किया सुरक्षित। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने मंत्रालय को एक पत्र लिखकर पठानकोट आतंकी हमले की निंदा की है। स्वरूप ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। स्वरूप ने ट्वीट कर ये भी कहा कि इंडोनेशिया ने किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है और कहा है कि इस प्रकार के घृणित हिंसा को किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कई अहम कदम उठाए। केंद्र सरकार जल्दी ही इसी वित्त वर्ष में नई किसान फसल बीमा योजना लाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस नई बीमा योजना में किसानों को कम प्रीमियम का भुगतान करके नुकसान की अधिक भरपाई हासिल हो सकेगी। केंद्र सरकार सिक्किम की राजधानी में गंगटोक टिकाऊ कृषि और किसानों के कल्याण पर 17-18 जनवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती के लिए मशहूर सिक्किम में होने वाले इस सम्मेलन में देश भर के कृषि मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कोलकाता नई दिल्ली गलियारे को सबसे अधिक जाम वाला करार देते हुए आज कहा कि रेल नेटवर्क के पुनर्गठन के लिए कई देशों से सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए पुल बनाने के साथ नए ट्रैक बिछाए गए हैं जिससे भीड़भाड़ और इस पर दबाव कम किया जा सके। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि सरकार की कोशिश इस साल सभी राज्यों में पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की है। आज गुड़गांव के कादरपुर में 7वें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगले 2 महीनों में मोबाइल फोन में पैनिक बटन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड इस बार लोगों के लिए कुछ खास होगी। इस बार पहली बार भारतीय सेना के साथ फ्रांस की सेना का दल भी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगा। फ्रांस की सेना का दल संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए भारत में ही है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई विदेशी सेना गणतंत्र दिवस परेड में सहभागिता करेगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक बार फिर से भूकंप आने की खबरें हैं। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। धोनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। एक मैगजीन के कवर पेज पर धोनी की तस्वीर को विष्णु भगवान के रूप में दिखाए जाने की वजह से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।